हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। और आज हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। अगर आपने हमारे लास्ट 3 सेशन देखे होंगे जिसमें हमने डिस्कस किया था एनडीटीआई, सीआरआर एंड एसएलआर और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, और ये तीन सेशन लिंक हो गए आज के सेशन से जिसमें हम डिस्कस करेंगे की डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट ये है दैट इज रेट चार्ज बाय आरबीआई टू बैंक फॉर ग्रांटिंग लोन्स। तो यहां जो डेफिनेशन है बैंक रेट के लिए तो वो है कि जब भी आरबीआई चार्ज करेगा बैंक को फॉर ग्रांटिंग लोन्स तो उस रेट को, जो रेट पे चार्ज करेगा उस रेट को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज बैंक रेट। यानी अगेन यहां टू पार्टीज इन्वॉल्व है, एक है आरबीआई और दूसरी है बैंक। और अगर फॉर एग्जांपल बैंक को 100 करोड़ की लोन चाहिए तो 100 करोड़ की लोन तो 100 करोड़ आरबीआई देगा बैंक को, और उस पे जो रेट लगेगा वो कौन सा रेट लगेगा? दैट इज बैंक रेट। ठीक है, तो ये बेसिक फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट। तो उसी तरह अगर रेपो रेट की बात करेंगे तो रेपो रेट में क्या फर्क है? तो रेपो रेट क्या है? दैट इज रेट चार्ज बाय आरबीआई टू बैंक फॉर ग्रांटिंग लोन्स। यानी यहां तक तो सेम ही है, लेकिन चेंज क्या होगा? फॉर रीपर्चेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और उसको हम बोलेंगे कोलेटरल्स। फॉर रीपर्चेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज या तो फिर कोलेटरल्स। यानी जो डिफरेंस आता है ये इस वर्ड में आता है, रीपर्चेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहां अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि आरबीआई और बैंक तो इन्वॉल्व है ही, क्योंकि आरबीआई लोन देगी बैंक को। लेकिन अगर बैंक को 100 करोड़ की लोन चाहिए तो आरबीआई क्या करेगी कि बैंक को 100 करोड़ की लोन तो देगी, लेकिन उसके सामने बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल्स। तो यहाँ बैंक को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में होंगे? इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल्स। कोलेटरल्स यानी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या तो फिर वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो वो उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ बॉन्ड जो है उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? दैट इज ऑफ 100 करोड़। तो यहाँ क्या है कि अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो यहाँ आरबीआई और बैंक में जो भी डील होती है यहाँ किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब भी हम रेपो रेट की बात करते हैं तो आरबीआई और बैंक के में जब भी डील होगी तो कोलेटरल्स कंपलसरी बैंक को सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई को। और यहाँ पे जो आरबीआई जो चार्ज लगाएगी या तो फिर जो रेट लगाएगी वो कौन सा रेट होगा? दैट इज नोन एज रेपो रेट। तो उसको हम बोलेंगे दैट इज रेपो रेट। तो ये जो है दैट इज अ की डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। बहुत सारे डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिगार्डिंग बैंक रेट और रेपो रेट। अभी हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे कि कितने टाइम की लोन आरबीआई देगी बैंक को। तो यहाँ लोन की जो रिक्वायरमेंट है बैंक को वो दो तरह की होती है। तो बैंक रेट कब लगेगा? तो बैंक रेट जो है ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन लोन के लिए लगता है। यानी अगर बैंक को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो उस पे कौन सा रेट लगेगा? दैट इज बैंक रेट। लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट टर्म जो है कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए कौन सा लगेगा? तो वो लगेगा रेपो रेट। लेकिन ये ड्यूरेशन क्या है? कितना ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म, कितना ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म? तो रेपो रेट कब लगेगा? कि जब भी ड्यूरेशन है वो एक दिन के लिए है या तो ड्यूरेशन 7 डेज के लिए है, तो तब कौन सा चार्ज लगेगा? रेपो रेट। और ये भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि 7 डेज ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टर्म रेपो। यानी अगर बैंक को एक दिन के लिए या 7 दिन के लिए लोन चाहिए तो कौन से रेट पे लोन लेगी? वो रेपो रेट पे लोन लेगी। और उससे ज्यादा अगर लोन चाहिए तो वो कौन से लोन पे लेगी? वो बैंक लोन पे लेगी। उसका भी रीजन ये है जो थर्ड पॉइंट पे है कि एवरी टाइम जो है बैंक रेट हमेशा, यानी बैंक रेट जो है वो ज्यादा है किससे? रेपो रेट से। तो बैंक रेट जो है वो ज्यादा है रेपो रेट से। अगर करंट रेट की बात करेंगे तो बैंक रेट करंटली कितना है?
4.65, जबकि रेपो रेट करंटली कितना है 4.40, यानी 15 पॉइंट जो है बेस पॉइंट ज्यादा है रेपो रेट से। इसीलिए शॉर्ट टर्म की अगर रिक्वायरमेंट है बैंक को, अगर 1 डे और 7 डे, तो वो कौन से रेट पे लेगी, तो वो रेपो रेट पे लेगी। अगर लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है तो कौन पे किस पे लेगी, बैंक रेट पे लेगी। तो ये भी जो है डिफरेंस हमें ध्यान में रखना है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें बेसिक डिफरेंस में, तो यहां जो है बैंक रेट डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, तो बैंक रेट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, कस्टमर को, यानी हमको। वो किस तरह, क्योंकि जो भी रेट बैंक रेट है, तो अगर बैंक रेट राइट नाउ जितना भी है 4.65, अगर आरबीआई ये बैंक रेट बढ़ाती है तो सिचुएशन क्या होगी कि बैंक को जो है वो लोन रेट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर लोन रेट इंक्रीज होती है तो हमारे लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी वो किसको अफेक्ट करेगा, कस्टमर को। ये पॉइंट मालूम पड़ गया आपको। अगर बैंक रेट बढ़ता है तो क्या होगा, बैंक को कंपल्सरी अपना लोन रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जब भी हम लोन लेने जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी वो डायरेक्टली अफेक्ट किसको करता है, कस्टमर को अफेक्ट करता है। जबकि हम रेपो रेट की बात करेंगे तो रेपो रेट में क्या होता है कि रेपो रेट अफेक्ट्स ओनली बैंक, तो वो किसको अफेक्ट करेगा, वो बैंक को ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए है। और वो जो मिसमैच आती है बैंक के लिए, जो अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाता है, तभी वो रेपो रेट का यूज करती है, तभी वो लोन लेने जाती है बैंक के पास, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट किसको करेगा, बैंक को करेगा। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है कि जो बैंक रेट है वो कस्टमर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जबकि रेपो रेट है वो डायरेक्टली बैंक को अफेक्ट करेगा। तो ये भी जो की डिफरेंस है वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है बैंक रेट और रेपो रेट में। तो अभी हम दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि बैंक रेट को क्यों डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, यानी जो बैंक रेट है वो ही डिस्काउंट रेट भी है, तो वो क्यों कहा जाता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग भी हम लेते हैं, क्यों बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। तो यहां थोड़ा समझिए इसमें कि सपोज कि दो ट्रेडर है, यानी ये ट्रेडर ए है और दूसरा जो है वो ट्रेडर बी है। ट्रेडर ए जो है वो बायर है और ये जो है वो सेलर है, लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है। तो जैसे कि ट्रेडर ए ने कुछ माल परचेज किया, यानी कुछ गुड्स परचेज किए, ओके, तो क्या करेगा कि बी जो है वो गुड्स तो सप्लाई कर देगा ए को। लेकिन अभी राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि ए के पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि रिलेशन अच्छा है, तो ट्रेडर ए बोलता है कि मैं आपको 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा। यानी ट्रेडर बी जो है वो गुड्स तो सप्लाई कर देगा, लेकिन उसके पास पेमेंट कब आएगा, आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन ये क्या करेगा, ट्रेडर बी क्या करेगा कि वो ट्रेडर ए के पास एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेगा। वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है डॉक्यूमेंट, तो वो एक तरफ का ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट इस तरह से कि आफ्टर 3 मंथ यानी 3 महीने के बाद ये ड्राफ्ट वर्क कर लेगा और बी को अपने पैसे मिल जाएंगे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन ए एंड बी। तो एक बार फिर से समझ लेते, ए ट्रेडर है, ए बायर है, तो उसने गुड्स परचेज किया बी के पास, लेकिन वो पेमेंट कब करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन बी ने क्या किया कि ट्रेडर ए के पास से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो क्या है, तो वो एक तरह का प्रॉमिसरी नोट्स है जिसको हम ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो आफ्टर 3 मंथ्स ये ड्राफ्ट अगर इश्यू करेगा बैंक में तो बी को उसको पैसा मिल जाएगा। अभी क्या होगा कि बी को तो रिक्वायरमेंट है पैसे की, और अगर सपोज कि ये जो गुड्स परचेज है वो कितने का है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की वैल्यू का है, तो अभी बी क्या करेगा, तो बी क्या करेगा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसको सबमिट करेगा, बैंक को, क्योंकि उसको अभी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है। और बैंक क्या करेगा, उस पर एक चार्ज लगेगा, ओके मैं आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेता हूं, लेकिन वो चार्ज क्या लगाएगा, तो वो बैंक का जो खुद का डिस्काउंटिंग रेट है वो लगाएगा।
तो अभी बैंक क्या करेगा कि 1 करोड़ का बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके पास आ गया, लेकिन ये बैंक बी को कितना देगा, तो वो बी को देगा अराउंड 97 करोड़ ही देगा उनकी डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से। तो अभी ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसके पास होगा, बैंक के पास। और अगर यहां से हम रुक जाए तो जब भी ये 3 मंथ्स कवर हो जाएंगे तो ये जो बैंक है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर से ट्रेडर ए के पास तो जाके वो पैसा ले सकता है जो अराउंड 1 करोड़ है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बैंक को तो मालूम है कि मुझे 3 मंथ्स के बाद ही पैसे मिलने वाले हैं, तो बैंक भी क्या करेगा, वो रिस्क कम लेगा और बैंक क्या करेगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। तो यहाँ क्या होगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास और यही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आरबीआई को सबमिट करेगा। और आरबीआई को जब सबमिट करेगा तो आरबीआई क्या करेगा कि आरबीआई भी उसको बैंक को पैसे देगा। तो आरबीआई कितने पैसे देगा, तो आरबीआई बोलता है कि मैं आपको 98 लाख दूंगा, सॉरी यहाँ करोड़ नहीं लैक्स है, तो मैं आपको 98 लाख दूंगा। तो सिचुएशन क्या हो गई कि यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बी के पास था वही बैंक को दिया, बैंक ने उसको 97 लाख दे दिए और अभी बैंक को बिल्स नहीं लेना है तो बैंक क्या करेगा, ये पैसे आरबीआई को दे दिया और आरबीआई जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेता है और उसके सामने कितना बैंक को देगा, 98 लाख देगा। लेकिन आरबीआई जो रेट चार्ज करेगा बैंक को वो कौन से रेट पे होगा, तो ये जो रेट है उसको हम बोलेंगे दैट इज डिस्काउंट रेट और वो कितने पे चार्ज करेगा, वो बैंक रेट पे चार्ज करेगा और इसीलिए ये डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। तो यहाँ जो चार्ज होता है जो आरबीआई बैंक को चार्ज करेगी और वो चार्ज जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डिस्काउंट रेट। तो ये जो पूरा जो सिस्टम चलता है बिटवीन टू ट्रेडर्स, तो यहाँ हम यूज करते हैं डिस्काउंट रेट, यानी इसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट रेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जो बैंक रेट के बारे में हमें ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज पॉइंट नंबर 6, वो है पेनल्टी रेट। यानी पेनल्टी रेट क्या है, तो पेनल्टी रेट जो है, तो ये भी पेनल्टी रेट भी जो है वो लिंक होगा रेपो रेट से। फॉर एग्जांपल कि अगर बैंक आरबीआई से लोन लेता है फॉर 1 डे, यानी 1 डे का लोन लेता है तो उस पर चार्ज क्या लगेगा, रेपो रेट लगेगा, ओके। और अगर रेपो रेट अब की बात करेंगे तो कितना है, 4.40%। लेकिन अगर बैंक विथ इन 1 डे पैसे नहीं दे पाता है आरबीआई को तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। एक दिन के लिए बैंक लोन लेता है आरबीआई के पास, लेकिन अगर बैंक टाइम पे पैसे नहीं दे पाते हैं आरबीआई को और वो ड्यूरेशन आगे बढ़ता है तो उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। और ये पेनल्टी कैसे लगेगी, तो ये जो पेनल्टी जो चार्ज होती है वो किस पे चार्ज होगी, दैट इज ऑन बैंक रेट। यानी पेनल्टी कितनी होगी, तो बैंक रेट जो भी है वो तो लगेगा ही प्लस 3% ऑफ 1 डे, यानी फर्स्ट डे का 3% ऑफ फर्स्ट डे। यानी अगर एक दिन का डिले हो जाए तो बैंक को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बैंक रेट की। यानी बैंक रेट कितना है 4.65, तो बैंक को कितना रेट करना पड़ेगा 4.65% प्लस 3% ऑफ फर्स्ट डे। अगर टाइम ज्यादा लेता है बैंक, यानी एक दिन से ज्यादा हो गया तो वो कितना पेनल्टी पे करेगी, दैट इज बैंक रेट प्लस 5% ऑफ सब्सिक्वेंट डे। तो वो पेनल्टी चार्ज बढ़ जाएगी 5% ऑफ सब्सिक्वेंट डे। तो यहाँ जो है ये जो पेनल्टी रेट जो है वो किस पे लगेगी, अगेन ऑन बैंक रेट। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा कि बैंक रेट जो है उसका 2 मेन पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ डिस्काउंट रेट का जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट में बताया, और दूसरा कि उसका यूज पेनल्टी रेट में भी यूज होता है। अभी हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि तो रेपो रेट को क्यों की पॉलिसी रेट कहा जाता है। अभी क्या होता है कि जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो रेपो रेट का डिस्कशन ज्यादा होता है। यानी सपोज कि अभी हमने देखा कि रेपो रेट जो है वो कितना है 4.40% और उसके पे ही डिपेंड होगा बैंक रेट भी। यानी अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है तो सिचुएशन क्या होगा कि बैंक रेट भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक रेट हम ज्यादा ही रहता है रेपो रेट से। तो सिचुएशन ये होती है कि सभी जो की रेट से चेंज होते हैं वो किसके हिसाब से होंगे, रेपो रेट के हिसाब से। तो रेपो रेट इंक्रीज होगा तो बैंक रेट भी इंक्रीज होगा, और अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है
तो वो जो है इंटरेस्ट रेट जो लोन्स पे जो आती है वो भी इंक्रीज होगा और वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा मार्केट में। और इसीलिए ये दोनों जो है रेपो रेट और बैंक रेट वो दोनों जो कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों रेट की रिक्वायरमेंट आती है और आरबीआई ये दोनों रेट को यूज करता है फॉर कंट्रोलिंग द लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन, यानी महंगाई और लिक्विडिटी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट भी यूज होता है और बैंक रेट भी यूज होता है। लेकिन अगर हम की पॉलिसी रेट की बात करेंगे तो अभी की पॉलिसी रेट कौन सी है, दैट इज रेपो रेट, क्योंकि उसके हिसाब से बैंक रेट भी आएगा और उसके हिसाब से और लोन रेट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग बैंक रेट एंड रेपो रेट वो आपको ख्याल आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।